हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि फ़िलहाल एलेक्स अभी उन्हीं 3000 ब्लू स्टोन स्टेप्स के पास में ही होता है। फ़िलहाल तो हम देखते हैं कि एलेक्स अब ऑलमोस्ट उस जगह की पीक के पास में पहुंच चुका था जहां पे वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिसके साथ ही हमें एलेक्स की इनर बॉडी दिखाई जाती है जिसके अंदर वो खुद को हील करने की भी कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स काफ़ी बड़े से ब्लास्ट के साथ में जूझ जाता है, जिसकी वजह से फ़िलहाल उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ चुकी थी। तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि 900 फायर तो ढंग से वर्क नहीं कर रही, जिसके साथ ही एलेक्स कह रहा था कि मैंने इतनी सारी मेडिसिन्स को सोलो कर लिया है लेकिन उनका भी कुछ फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब एलेक्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था एंड यही सोच रहा होता है कि अब आगे मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो मेडिसिन मेरे पास में रखी है अब उसका इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही अपने पास में रखे हुए उस मैजिकल फर्नेस को निकाल लेता है जो कि तुरंत ही बाहर की तरफ को आ गया था। उसके पास हमें वो ब्रांच भी देखने को मिलती है जो कि फ़िलहाल एलेक्स ने हासिल की थी। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही उस ब्रांच को अब खाने ही वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो ब्रांच खुद से ही पीछे को गई थी, जिसे देख के एलेक्स भी कंफ्यूज हो गया था। एंड अब वो ब्रांच बातें करने लग जाती है एलेक्स एंड कह रही थी कि क्या तुम मुझे सच में खा जाओगे, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करना। तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा होता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं सिर्फ एक लीफ ही लूँगा तुमसे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ब्रांच को एलेक्स के ऊपर ट्रस्ट हो गया था, जिसके चलते एलेक्स फर्नेस को दोबारा से अपने हाथ के पास में लेके आता है। और अब हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही उसके पास से एक लीफ तोड़ लेता है जो कि एक मैजिकल लीफ थी, उसे एलेक्स खाता है। एंड हम देखते हैं कि फर्नेस थोड़ा दूर को हट गया था जिसके अंदर वो ब्रांच वापस चली गई थी। जिसके साथ ही अब एलेक्स को देखते हैं जिसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रहा था। एलेक्स अपने हाथों को देख रहा था जहां पे उसके वुंड धीरे धीरे करके हील हो रहे होते हैं और अब एलेक्स पूरे तरीके से हील हो चुका था। जिसके साथ ही अब उस फर्नेस को भी देखते हैं जिसके अंदर से कुछ छोटी सी फेरी निकलती है, वो एक शिंतो फेरी होती है। पहले हम देखते हैं कि हमें उसकी शक्ल दिखाई जाती है एंड उसके पास से वो ब्रांचेस भी निकल रही थी। अब वो फेरी देखने में काफ़ी प्रिटी लग रही होती है, जिसके साथ ही एलेक्स को अब वो बता रही होती है कि मेरे पास में जो मेरा मैजिकल सर्किल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। एलेक्स उसकी बातें ध्यान से सुन रहा होता है, जिसके साथ ही हमें देखने को मिलता है कि ये फेरी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी है। अब वो एलेक्स से प्रॉमिस मांग रही होती है कि वो एलेक्स के साथ ही रहेगी, लेकिन एलेक्स उसे हर्ट नहीं करेगा किसी भी तरीके से। वो एलेक्स को फॉलो करना चाहती है। तभी एलेक्स हाँ में अपनी गर्दन हिला लेता है, तो फिर वो फेरी भी तुरंत ही एलेक्स के पास में आ जाती है एंड वो कह रही थी कि ठीक है अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिसके साथ एलेक्स से वो ये भी पूछ रही थी तो क्या तुम हमेशा के लिए ऐसे ही रहना चाहते हो। तभी एलेक्स कह रहा था कि अच्छा मुझे ये बताओ कि किसने डेथ रोड को नहीं देखा है और कौन ही हमेशा जीना चाहता है। जिसके साथ वो कह रही होती है कि इस एरा के अंदर हर कोई सक्सेस नहीं हो सकता। जिसके साथ ही वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है एंड हम देखते हैं कि एक पोर्टल वहाँ पे क्रिएट हो गया था, जिसे एलेक्स काफ़ी ध्यान से देखता है। वो एक यूनिवर्सल पोर्टल था। वो अब एक बंदे की स्टोरी बताने लग जाती है एंड कह रही थी कि ये क्यान यू वो एक काफ़ी पावरफुल शख्सियत था एंड इसी के साथ उसने ताओइज़्म को काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से प्रैक्टिस किया। इवन वो उसके सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुका था, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर कैटास्ट्रोफ पड़ा वो उससे बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाया। वो इमोर्टैलिटी को हासिल करना चाहता था, लेकिन वो जो स्ट्राइक उसके ऊपर पड़ी जिसके चलते वो सर्वाइव कर ही नहीं सका। इवन वो उस रिवोल्यूशन से भी ओवरकम करने में फेल हो गया। लेकिन एक और डेविल पर्सन जिसके पास में कोई प्रिंसिपल्स थे ही नहीं, वो अपने तरीके से काम करता था। वो एक एंशिएंट फैमिली का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन और उसने सर्वाइव भी कर लिया, लेकिन ये जो पावर होती है इसे ज़्यादातर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते। तभी एलेक्स कह रहा था कि ल्यूशियन यानी कि वो गोल्ड स्टोन वो बिल्कुल सही कह रहा था, इस जगह में आगे बढ़ने में काफ़ी खतरा है। जिसके साथ ही एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि मैंने ग्रेट एम्परर को भी फेस किया है एंड वो कह रहा था कि जो पावर ही बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जिसके साथ ही यहाँ पे वो शिंतो फेरी भी एलेक्स की बातों में हाँ मिला रही थी एंड कह रही थी कि जो कुछ भी हो, लेकिन मैं एक ब्यूटीफुल क्रिएचर को जानती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक तुम इस एंशिएंट सेज को सरपास नहीं कर लेते तब तक तो तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं खोजना चाहिए। फिलहाल तुम्हारा पाथ एक अलग पाथ है, तो अब तुम्हें उसी रास्ते पे कंटिन्यू करना होगा, क्योंकि इस जगह हर एक रास्ते पे टेस्ट भरे पड़े हैं एंड ये सारे के सारे सेम नहीं है।
जिसके साथ एलेक्स कहता है कि तुम इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो, क्योंकि मैंने कसम खा रखी है कि मैं अब बिल्कुल भी इस जगह से वापस तो नहीं जाने वाला, एंड मैं अपनी खाई हुई इस कसम को पूरा भी करूँगा। जिसके साथ ही वो ये भी कह रहा था कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सब कुछ एडवांस में याद दिलाने के लिए, लेकिन इसके साथ मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने फ़िलहाल इन सारी चीज़ को ढंग से पूरा नहीं किया है, एंड मैं इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी अनप्रिपेयर्ड हूँ। जिसके साथ ही एलेक्स अब अपने फर्नेस को निकाल लेता है, एंड हम देखते हैं कि शिंतो फेरी तुरंत ही फर्नेस के अंदर चली जाती है। जिसके साथ ही एलेक्स को दिखते हैं जो कि फ़िलहाल उसी डिवाइन फ्लावर के अंदर बैठा हुआ अभी भी अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, लेकिन बाहर इतने सारे लोग मौजूद थे। वो सारे के सारे एलेक्स के ऊपर नज़रें बनाए हुए थे कि अब आखिर एलेक्स आगे क्या करने वाला है। जिसके साथ ही एलेक्स को दिखाया जाता है जो इसकी बॉडी के अंदर से ढेर सारी पावर रिलीज़ हो रही थी, एंड वो लगातार मेडिटेट भी कर रहा होता है। एलेक्स के ऊपर नज़रें बनाए हुए लोग अब आपस में बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पे वो कह रहे थे कि आखिर एलेक्स ने किस बात को चूज़ किया होगा। जिसके साथ वो ये भी कह रहे थे कि वो जो फेरी एलेक्स के पास में आई थी उसने उसको क्या बताया होगा, हमें सब कुछ फिगर आउट करना होगा। तभी एंसिस्टर को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़े हुए थे, एंड कह रहे थे कि मुझे तो लग रहा है कि गॉड बनने के लिए ये किसी दूसरे अल्टरनेटिव के पाथ के बारे में सोच रहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से इसको पूरा कर लेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और बंदा आगे खड़ा हुआ था, एंड कह रहा था कि इसके लिए कुछ और नहीं बल्कि डेड एंड इंतज़ार करा है। जिसके साथ ही दूसरी ओर एलेक्स को भी देखते हैं जो कि अभी भी मेडिटेट कर रहा होता है, लेकिन सडनली हम देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है जो कि एक यिन एंड यांग पोर्टल था, एंड उसके पास से ही हम देखते हैं कि काफ़ी सारी पावर भी रिलीज़ हो रही थी। हालांकि एलेक्स को देखते हैं जो कभी भी बैठा हुआ मेडिटेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आके एलेक्स के ऊपर अटैक कर देती है। हालांकि एलेक्स अपनी चक्र रिंग से खुद को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन वो पावर अभी भी लगातार एलेक्स की तरफ कोई बढ़ती जा रही थी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी फिंगर का इस्तेमाल करता है। उसका चक्रा धीरे धीरे करके स्मॉल हो गया था, एंड एलेक्स की रिंग के अंदर जाके वापस से ही समा जाता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स अब अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है, एंड उसके फोरहेड के ऊपर वो माँ का और भी ज़्यादा चमक रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे वो जो आसपास जो पेटल्स वगैरह थे वो तुरंत ही एलेक्स को कवर करने लग जाते हैं। जिसके साथ ही हमें एक ड्रैगन भी देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था, एंड स्काई के अंदर जाके समा रहा होता है। हालांकि एलेक्स अब उठ के खड़ा हो गया था ये देखने के लिए कि आखिर सडनली कौन आ गया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ स्मोक वगैरह छटती है, एंड हमें एक लालटेन देखने को मिलती है। हालांकि लालटेन काफ़ी अजीब थी। एलेक्स भी इस लालटेन को ही देख रहा था कि सडनली ये कहाँ गायब हो चुकी है, लेकिन वो एलेक्स के पीछे जाके हाइड हो जाती है। लेकिन एलेक्स समझ चुका था कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि रूलर ही आ रहा है। जिसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ रहा था। हालांकि एलेक्स यहाँ पे सोच रहा होता है कि ये बंदा है कौन। एलेक्स उससे पूछने भी लेता है कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन वो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया नहीं करता बल्कि तुरंत ही अपने स्पीयर को समन करता है। वो तो एलेक्स के लेवल का स्पीयर मुझे लग रहा है। जिसके साथ ही अब वो एलेक्स से कह रहा था कि तुम तैयार रहो। एलेक्स कह रहा था कि एंशिएंट मैजिक वेपन, इसका मतलब ये है कि तुम फिलहाल इस टाइमिंग से बिल्कुल भी नहीं हो, तो इसका मतलब तुम कहीं और से आए हो। जिसके साथ एलेक्स भी अपने स्पीयर को समन कर लेता है, एंड कह रहा था कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ से नहीं, लेकिन फ़िलहाल तो मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि इस वक्त पे मेरा राज चल रहा है। जिसके साथ ही एलेक्स ये भी कह रहा होता है कि मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अंदर और मेरे इस पाथ के अंदर मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। हालांकि हम देखते हैं कि वो घोस्ट टाइप पर्सन तुरंत ही वहाँ पर आ गया था, एंड वहाँ पे आने के बाद वो तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था। एलेक्स भी अपने स्पीयर से उसको ब्लॉक करता है, जिसके बाद 2-3 अटैक करने के बाद एलेक्स उसको पीट देता है। वो तुरंत ही पीछे जाके गिरता है, ज़मीन में धंसने वाला। हालांकि वो एक बार फिर से खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, आके एक बार फिर से एलेक्स के सामने खड़ा हो गया था। जिसके साथ ही वो अपनी काफ़ी सारी पावर को रिलीज़ करता है, एंड हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े से कुछ आइस क्रिस्टल्स एलेक्स की तरफ बढ़ रहे थे। हालांकि एलेक्स भी काफ़ी स्पीड के साथ में आगे बढ़ता है, उनसे बच गया था, लेकिन ये देखने में कुछ 1000 पीसीज लग रहे होते हैं। एलेक्स अभी भी आगे बढ़ रहा होता है उस पर्सन की तरफ को, एंड काफ़ी शार्पली वो उनसे निकल रहा होता है। हालांकि फाइनली जब एलेक्स उसके पास में पहुंच गया था तो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करता है, एंड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स के ऊपर अटैक्स करे जा रहे थे। जिसके साथ ही वो बंदा एक बार फिर से ज़मीन में जाके रुकता है। एलेक्स भी उसके पास में आ गया था और फिर तुरंत ही आके स्पीयर से अटैक करता है, जिसे वो बंदा उसे रोक लेता है। तब एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल काफ़ी ध्यान से नोटिस कर रहा था उसको। हालांकि एलेक्स को देखते हैं जिसके हाथों से थोड़ा ब्लड भी गिर रहा था, जिसे देख के एलेक्स कह रहा होता है कि इसके अंदर पावर इतनी ही है जितनी मेरे अंदर है।
है। आखिर मुझे लग रहा है कि ये बंदा कौन से रियल्म से आया है, ये थोड़ा सोच पाना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन एलेक्स ये समझ चुका था जो इसके अंदर स्ट्रेंथ है वो भी एलेक्स के लेवल की है एंड इसकी जो पावर है वो भी एलेक्स के लेवल की है। इस वजह से एलेक्स को अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इसके साथ डील करने में। दिख रहा होता है एंड उसे देखने के बाद ये कोई रियल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि एलेक्स कह रहा था कि ये तो एक घोस्ट हो सकता है। जिसके साथ ही एलेक्स उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा पीछे भी हटा देता है एंड एलेक्स कह रहा था कि भले ही जो कुछ भी हो मुझे इससे निपटना ही होगा। अब एलेक्स आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही अपने स्पीयर के थ्रू उसके ऊपर अटैक भी कर देता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो तो तुरंत ही एलेक्स के पीछे ही आ गया था एंड उसके बाद वो एलेक्स के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसके चलते एलेक्स थोड़ा दूर जाके रुकता है। हालांकि हम देखते हैं कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था एंड वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ को जनरेट कर लेता है। वो एक रियल टाइप चीज़ लग रही थी। तभी एलेक्स भी तुरंत ही अपनी पावर को समन करता है एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी थंडर आसमान से नीचे की तरफ को गिर रही थी एंड तभी एलेक्स के सुप्रीम ड्रैगन की एंट्री हो जाती है एंड हम देखते हैं कि एंशिएंट ड्रैगन तुरंत ही जाके उस रियल्म से टकराने लग जाता है। हालांकि हम देखते हैं कि तुरंत ही उसके अंदर जाके समा गया था। तो एलेक्स कह रहा होता है कि इसके पास तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावर है, जैसे कि मेरे पास में थंडर एंड लाइटनिंग की पावर है वैसे ही इसके पास भी है। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा तुरंत ही उस चीज़ को अपने पास में रख लेता है। हालांकि वो एक बार फिर से उसको थ्रो करता है एलेक्स के ऊपर। एलेक्स तुरंत ही उस जगह से हट गया था और उसके बाद तुरंत ही अपने विंग्स को ओपन करता है एंड अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को जनरेट करते हुए एक फॉर्मेशन को समन करता है, जिसके साथ ही उसने अपने डिवाइन फिनिक्स को भी समन कर लिया था जो कि काफ़ी स्पीड से एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि फॉर्मेशन की पावर भी उसके अंदर ही जाके मर्ज हो गई थी और वो जाके एक बार फिर से रियल्म से टकरा जाता है एंड हम देखते हैं कि फाइनली जाके उस बंदे को थोड़ी बहुत इंजरी होती है एंड वो ज़मीन में जाके गिर गया होता है। के साथ ही वो धीरे धीरे करके उठने की कोशिश कर रहा था एंड हम देखते हैं कि एलेक्स की नज़रें भी उसी के ऊपर थी। वो तुरंत ही उठ के खड़ा हो गया था एंड उसकी आइज़ में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा नज़र आ रहा था। एलेक्स कह रहा था कि ना जाने तुम किस तरीके के मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन तुम किसी भी मैजिक का इस्तेमाल करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी एलेक्स अपने डिवाइन ड्रैगन को आगे भेज रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि उसने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने ट्रू डिवाइन ड्रैगन को समन कर लिया था, जो कि एलेक्स के ड्रैगन से तो ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि दोनों ही ड्रैगन एक दूसरे से जाके टकरा जाते हैं, जिसके साथ ही एलेक्स की नज़रें एक बार फिर से उसी के ऊपर जम गई थी और एलेक्स कह रहा होता है कि इसके पास में तो ट्रीजर की पावर भी है, क्या ये सच में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी सारी एनर्जी भी रिलीज़ हो रही थी। एलेक्स एक बार फिर से अपने ड्रैगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी पावर को जनरेट करते हुए उसकी तरफ को थ्रो करता है, साथ ही अपने स्पीयर को भी आगे बढ़ा देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे तुरंत ही वो ड्रैगन खत्म हो गया था एंड उसी के साथ वो बंदा भी जाके हिट होता है उस स्पीयर के थ्रो ही। अब एलेक्स भी नीचे आके खड़ा हो गया होता है, वो अपने मुंह पे लगे हुए ब्लड को साफ करता है और अब वो बंदा जिसकी बॉडी के अंदर वो स्पीयर जाके समा गया था, वो डिवाइन स्पीयर तुरंत ही वहाँ से गायब होता है एंड हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट के अंदर एक काफ़ी मेजर इंजरी आ चुकी थी। एलेक्स की नज़रें भी उसी इंजरी के ऊपर ही होती हैं, लेकिन एलेक्स कह रहा था कि ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत ही जल्दी इस इंजरी से भी हील हो जाएगा। मुझे नहीं समझ में आता कि आखिर किस तरीके के डिवाइन सीक्रेट्स पावर का इस्तेमाल कर रहा है जो कि इतनी ज़्यादा वियर्ड है। तभी एलेक्स एक बार फिर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने विंग्स को ओपन करके आगे बढ़ रहा होता है। हालांकि वो बंदा भी एलेक्स को ही कॉपी कर रहा था एक तरीके से, क्योंकि वो भी अपने विंग्स ओपन करके आगे बढ़ जाता है एंड एलेक्स एंड उसके बीच में फाइट स्टार्ट हो गई थी। अब एलेक्स एक जगह आके रुकता एंड कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिस तरीके के मैजिक को मैं जानता हूँ वो सारे ही मैजिक इससे भी पता है। अब एलेक्स कह रहा था कि ठीक है अब कंपेयर करके देखते हैं कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके साथ एलेक्स तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल बॉल को जनरेट करता है। हम देखते हैं कि वो बंदा भी सेम एलेक्स को ही कॉपी कर रहा था एंड उसने भी वही अटैक किया था जो एलेक्स ने उसके ऊपर किया होता है। हालांकि दोनों भी एक दूसरे के ऊपर अटैक्स पे अटैक्स करे जा रहे थे। एलेक्स अब अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा होता एंड कह रहा था कि भले ही तुम जो कुछ भी हो, भले ही तुम्हारे पास कितनी ही सुपर नेचुरल पावर हो, लेकिन उस सब के बावजूद भी तुम मुझसे वीक रहोगे, क्योंकि अब एलेक्स अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिसके साथ ही फाइनली वो अटैक जाके हिट हो जाता है एंड वो 3-in-1 मेथड था। हालांकि हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी ज़ोर से जाके एक पहाड़ी के अंदर हिट होता है। तो एलेक्स उसे कह रहा था कि भले ही तुम मेरी सारी पावर को कॉपी कर लो, लेकिन स्पीड के मामले में तुम मेरी एक्सट्रीम स्पीड को कभी भी कॉपी नहीं कर सकते।
तभी वो बंदा अब स्पीयर के थ्रू ही वहाँ पे धंस गया होता है एंड मूव भी नहीं कर पा रहा था। हालांकि अभी हम देखते हैं कि एलेक्स की नज़रें जैसे ही उसके ऊपर पड़ती हैं, एलेक्स को उसके अंदर अपनी शक्ल नज़र आती है एंड थोड़ा बहुत चेंजेस ही थे। अब ये देख के एलेक्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था एंड कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा तो एक ईविल स्माइल पास करता है एलेक्स को देख के, इवन अपनी आई के थ्रू कुछ ब्लैक पावर भी एलेक्स की आई के अंदर को डाल देता है। अब एलेक्स के ऊपर वो ब्लैक पावर धीरे धीरे करके हावी होने लग गई थी एंड एलेक्स खुद को नज़र आ रहा होता एंड सोच रहा था कि कहीं मैं तो नहीं, लेकिन मैं ऐसी स्टेट में आया कैसे, आखिर मेरे साथ में हुआ क्या होगा। इसके अंदर एंड मेरे अंदर काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, आखिर इस सब का रीज़न क्या हो सकता है। एलेक्स ने अभी भी उस स्पीयर को पकड़ रखा था एंड ये सोच रहा था कि क्या सच में सारी चीज़ें इस तरीके से एंड होंगी। एंड अब एलेक्स अपने स्पीयर को भी छोड़ देता है इन सारी बातों के अंदर कंफ्यूज होके। लेकिन हम देखते हैं कि इसी मौके का फ़ायदा वो पर्सन उठा लेता है, जिसके चलते वो अब स्पीयर को एलेक्स के हाथों से छीन रहा था एंड अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहा होता है। हालांकि इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्स के ऊपर पूरे तरीके से वो पावर हावी होने वाली थी, लेकिन एलेक्स कह रहा था कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जिसके साथ ही वो खुद को ठीक कर लेता एंड कह रहा था कि भले ही जो कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। एंड हम देखते हैं कि अपने स्पीयर के थ्रू उसके ऊपर काफ़ी पावर से अटैक करता एंड कह रहा था कि रीइंकार्नेशन की पावर को मैं नहीं मानता। एंड उस बंदे के मुंह के अंदर से कुछ ब्लैक कलर का ब्लड नीचे की तरफ को गिरता है, जो कि देखने में काफ़ी अलग था अभी एलेक्स से। यहाँ पे यही सोच रहा था कि आखिर ये कौन हो सकता है जिसकी आइडेंटिटी के बारे में मुझे नहीं पता। एंड अभी एलेक्स ये भी कह रहा था कि मैं रीइंकार्नेशन के अंदर बिलीव नहीं करता। जिसके साथ ही एलेक्स की नज़र अब उस लाल तन के ऊपर भी पड़ जाती है एंड एलेक्स अब उसके सीक्रेट को भी समझ चुका था। तुरंत ही उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा था कि तुम बस एक थीफ हो, तुमने मेरे साथ में एक ट्रिक प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस तुम्हारी ये ट्रिक ज़्यादा वक्त तक मेरे साथ वर्क नहीं करने वाली। एलेक्स तुरंत ही स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसको डिस्ट्रॉय कर ही डालता है, जिसके साथ ही वो बंदा भी खत्म हो गया था। हालांकि हम देखते हैं कि उसके बाद एलेक्स तुरंत ही बैठ गया था एंड बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है। उसी के साथ हम उन 3000 ब्लू स्टोन स्टेप्स को देखते हैं, जिनके अंदर हर जगह ही फायर लग चुकी थी। एलेक्स के आसपास भी हर जगह फायर फैल रही होती, इवन उसकी बॉडी के पास भी। तभी वो ब्लड भी वहाँ से गायब हो गया होता है एंड एलेक्स के पास में जो स्पीयर वगैरह था वो भी फिलहाल वहाँ से गायब हो गया होता है। एलेक्स अब काफ़ी डीप स्टेट के अंदर जा चुका था एंड अभी फिलहाल अपने मर्डर लैंड के बारे में भी सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स ने अपनी सारी इंजरीज से खुद को हील कर लिया था एंड फाइनली जाके अब वो फर्नेस एक बार फिर से अपीयर होता है, जिसके अंदर से वही ब्रांच निकलती है जो कि फिलहाल वहाँ पे आके खड़ी हो गई थी एंड एलेक्स को बता रही होती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हील होने की और ज़रूरत है। जिसके साथ अब वो एलेक्स को थोड़ा हील कर रही थी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही उसकी नज़र एलेक्स पे भी थी। अब धीरे धीरे करके एलेक्स पूरे तरीके से हील हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी वापस से ठीक हो चुकी थी। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है, वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑरा भी रिलीज़ होता है, जो इस बात की निशानी था कि एलेक्स अब पूरे तरीके से खुद को हील कर चुका है। वो स्ट्रॉन्ग ऑरा चारों ही तरफ को फैल रहा था एंड स्काई के अंदर को भी जा रहा होता है। के साथ ही अब एलेक्स की रिन पावर एक्टिवेट हो चुकी थी। अब एलेक्स की पूरे तरीके से मेडिटेशन भी कंप्लीट हो चुकी थी एंड हीलिंग भी, जिसके साथ ही एलेक्स उठ के खड़ा हो जाता है एंड अब शिंतो फेरी से कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए एंड मुझे उस मेडिसिन के थ्रू हील करने के लिए भी। अभी वो शिंतो फेरी कह रही होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हालांकि ये जो मेडिसिन मैंने तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल की है वो एक डिवाइन सोर्स से आ रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। काफ़ी ढेर सारे लोग इसके सर्च में भी रहे, लेकिन ये एक शॉर्ट हब है एंड कहीं भी ज़्यादा इसको नहीं पाया जाता है। जिसके साथ ही वो ये भी बता रही होती है कि इसका इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके की इंजरी को हील किया जा सकता है एंड बहुत ही अच्छा एलिक्सर है जो कि इमोर्टैलिटी को पाने में भी काफ़ी हेल्प करता है। तभी यहाँ पे एलेक्स कह रहा था तुम्हें पता है कि आखिर ये डिवाइन मेडिसिन मौजूद कहाँ पे है, क्या मैं इसे ढूंढ सकता हूँ। तो वो उसे कह रही होती है कि नहीं, इसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि इसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और डेंजरस है। हालांकि ढेर सारे लोग इसे पाने के लिए काफ़ी अलग अलग जगह गए, लेकिन इसका एंड यही निकला कि उन्होंने खुद की जान को ही गंवा दिया। तो एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है। हालांकि वैसे 1 साल पूरा होने ही वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ग्वानमिंग सिटी की तरफ अब चले ही जाना चाहिए, क्योंकि यी चेन एंड लुओ दाओ दोनों ही मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। जिसके साथ ही यहाँ पे अब एलेक्स कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि उन दोनों ने कुछ ना कुछ गेन ज़रूर से ही किया होगा। हालांकि इसी के साथ अब हमें ग्वानमिंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी चहल पहल पूरे शहर के अंदर थी एंड एलेक्स जैसे ही वहाँ की मार्केट के अंदर एंटर करता है, वहाँ पे एलेक्स को काफ़ी सारी चीज़ें ट्रीजर्स वगैरह देखने को
देखने को मिलते हैं, जहाँ पे गोल्ड स्टोन उसे बता रहा होता है कि यहाँ पे तो ढेर सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि एलेक्स तुम्हें कुछ ना कुछ देखना चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारी डोजो के अंदर तो इतना कुछ है भी नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ मौजूद है। जिसके साथ ही एलेक्स उसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा होता है। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारे बीस्ट वगैरह भी मौजूद थे, जिन्हें देख के एलेक्स कह रहा था कि मानना पड़ेगा यहाँ की चीज़ों को देख के मैं थोड़ा सरप्राइज भी हूँ। जिसके साथ एलेक्स ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जा रहा होता है, गोल्ड स्टोन के साथ में बातें करते हुए कह रहा था कि यहाँ की चीज़ें काफ़ी डिफरेंट हैं। तो गोल्ड स्टोन उससे बता रहा होता है कि ऑफ कोर्स तुमने सही कहा, यहाँ की चीज़ें यहाँ के क्रिएचर काफ़ी अलग हैं एंड बाकी सारी चीज़ों से काफ़ी वेरियस हैं यहाँ की चीज़ें। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ लोग आपस में ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे हैं। कुछ शॉप ओनर्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे कस्टमर्स को पागल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड वो बस अपना सामान बेचना चाहते थे। एलेक्स कह रहा था कि मुझे ली ये चैन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। तो एलेक्स आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एक शॉप ओनर उसकी बात सुन लेता है एंड एलेक्स को देख के तुरंत ही उसके पास में आ जाता है। एलेक्स तो आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे वो बंदा उसे रोक के कहता है कि गेस्ट ऑफिसर, मैंने देखा कि आपकी जो बोन्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अगर आप इस एलिक्सर का इस्तेमाल कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, जो कि मैंने स्पेशली आपके लिए ही बनाया है। एलेक्स कह रहा था कि अच्छा, फ़िलहाल तो मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में सुनना है, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? तो यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स ग्वानमिंग सिटी में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मैं नहीं जानता। फ़िलहाल तो एलेक्स उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुमने कहीं लुओ दाओ एंड ली चैन को कहीं पर देखा है? तभी यहाँ पे उसके पीछे ग्वानमिंग सिटी के कुछ लोग भी आ रहे होते हैं। हालांकि एलेक्स उनकी डिटेल के बारे में उस बंदे को बता रहा था। अब जैसे ही वो नोटिस करता है कि यहाँ पे वो पर्सन आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड कह रहा था कि अरे नहीं नहीं, मैं इन लोगों को बिल्कुल भी नहीं जानता, मेरा उनसे कोई भी ताल्लुक नहीं है एंड अच्छा ही होगा कि ग्वानमिंग सिटी के अंदर तुम इन लोगों के बारे में बिल्कुल भी बात ना करो। जिसके साथ ही अब वो लोग आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने एलेक्स एंड उस शॉप ओनर की बातों को सुना नहीं। अब एलेक्स उनसे कह देता है कि अच्छा, तो तुम ही हो इमोर्टल पैलेस के वो डॉग्स। अब ये सुनते ही उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो एलेक्स अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है एंड बिना ही हाथों का इस्तेमाल करे हुए वो उन सभी को मार गिराता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा भड़क चुके थे एंड कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें इस तरीके से कहने की, तुम्हें पता भी है कि एम्परर तुम्हारा क्या हाल करेंगे, वो तुम्हें टुकड़ों में काट डालेंगे। लेकिन एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे और सज़ा दे रहा होता एंड कह रहा था कि तुमसे तो बाद में निपट लूँगा। जिसके साथ ही एलेक्स उस शॉप ओनर से भी कह रहा था कि देखो, मैंने इतने बड़े लोगों को ऐसे ही ऑफेंड कर दिया है, तो अब बताओ मुझे कि आखिर वो दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे। तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी ली ये चैन को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है कि वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि उनके पास में जो होली मेडिसिन एंड 8 ट्रीजर थे उनको छीन लिया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता चल गया उनके पास में जो चीज़ें मौजूद थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी। इसलिए इमोर्टल पैलेस के लोग एंड फोलेट गोल्ड रिच सोड बोन के लोग और साथ ही इसके टेंपल के लोगों ने भी उनके सारे ट्रीजर्स को जब्त कर लिया है। जिसके साथ ही उन्होंने उसे काफ़ी बुरे तरीके से सज़ा भी दी है। जिसके साथ वो आगे की बातें बताते हुए कह रहा था कि वो तो फिलहाल उन्हें हंट भी करने वाले थे। अब एलेक्स गुस्सा हो गया था एंड कह रहा था कि उनकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे डिवाइन ट्रीजर्स को टच करने की। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि एलेक्स फिलहाल उन सारे लोगों के पास में जाके उन सभी को बहुत ही बुरे तरीके से परेशान कर रहा होता है, उन सभी को मार डालता है एंड वापस से अपने ट्रीजर्स को अपने पास में रख लेता है। जिसके साथ ही अब एलेक्स आगे बढ़ रहा होता है। लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। एलेक्स अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को बुरे तरीके से इंजर्ड कर देता है। तो वो शॉप ओनर कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जब ये यहाँ से चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, क्योंकि ये लोग मुझे पकड़ेंगे ज़रूर से ही। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पावरफुल बॉल आगे बढ़ रही थी एंड ये कोई और नहीं बल्कि लुओ ही होता है, जो कि एलेक्स के सामने आके खड़ा हो गया था एंड कह रहा था कि तुम फाइनली आ ही गए। तो एलेक्स उसे देख के खुश हो रहा था एंड कह रहा होता है कि तुम सिटी के अंदर छिपे हुए थे। खैर जो कुछ भी हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुना कि तुमने काफ़ी कुछ सफ़र किया है। खैर परेशान मत हो, ये चैन कहाँ है, मुझे उसके बारे में बताओ। तो वो कह रहा था कि वो उन लोगों के हाथों से स्केप नहीं कर पाया, लेकिन फिलहाल उसे सिल्वर डेविल माउंटेन के ऊपर रखा गया है। तो एलेक्स कह रहा था तो फिर मेरे साथ चलो उसे बचाने के लिए, और वो दोनों तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो शॉप ओनर भी उनके पीछे पीछे ही चला गया था। इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड गाइस आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।